Hello everyone. In this video series, we'll discuss chapter BRS for CA Foundation. ठीक है. Now BRS में होता कि हमें करना होता है रिकन्सिलिएशन. ठीक है. रिकन्सिलिएशन किस चीज़ का होगा? रिकन्सिलिएशन होगा हमारे कैश बुक का और बैंक के पासबुक का. अब रिकन्सिलिएशन करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं ना जो मतलब सबसे पहला लॉजिक क्या है कि मेरे कैश बुक इन द सेंस आपके पास जो रिकॉर्ड्स है बैंक का, ठीक है, और जो आपका बैंक स्टेटमेंट में आपका रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा है वो कायदे से टैली करना चाहिए, सारा बैलेंसेस मैच करना चाहिए. बट होता क्या है, कुछ कुछ कभी कभी डिफरेंसेस आते हैं. डिफरेंसेस मतलब कि हो सकता है आपका सपोज कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है 1 लाख रुपए, तो पासबुक में दिख रहा होगा 98,000. अब आपको पता है कि आपके पास 1 लाख रुपए है बैंक में, बट अगर आपका बैंक स्टेटमेंट आपको 98,000 दिखाए तो आपको लगेगा कि शिट 2,000 कहाँ गया. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए फिर हम बनाते हैं BRS. ठीक, BRS बनाएंगे तो क्या पता चलेगा इससे हमें कि डिफरेंसेस, कि ये जो 2,000 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पे, ये किस किस वजह से. ठीक है, अब नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिफरेंस. अब जो डिफरेंस है, डिफरेंसेस होता क्यों है पहले वो समझो. डिफरेंसेस होगा क्यों? जब कोई ट्रांजैक्शंस, एक मेरा पासबुक है, दूसरा मेरा कैश बुक है. ठीक है, तो डिफरेंसेस होता क्यों है? जब कोई ट्रांजैक्शन ईदर ऑफ द बुक्स में मिसिंग हो, या रिकॉर्ड तो हुआ पहला क्या, ईदर ऑफ द बुक्स में या तो मिसिंग हो. ठीक है, दूसरा चीज़ रिकॉर्ड तो हुआ हो बट रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड. ठीक है, अब मिसिंग मतलब क्या समझ आया कि मिसिंग अगर हम बात करें तो मिसिंग मतलब समझ आया कि एंट्रीज पासबुक में है, कैश बुक में नहीं, और एंट्री कैश बुक में है, पासबुक में नहीं. ठीक है, अगर अब हम बात करें रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बुक्स की, इसका मतलब क्या है? हो सकता है पासबुक में तो मैंने रिकॉर्ड किया होगा 10,000, बट कैश बुक में क्या पता रिकॉर्ड हो गया होगा मुझसे खाली 1,000. नाउ ये 10,000 रुपये पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है फॉर एग्जांपल, और मेरे बुक्स में खाली मैंने 1,000 रिकॉर्ड किया है, तो यहीं पे मुझे 9,000 का डिफरेंस आ गया. ठीक है, तो डिफरेंसेस या तो मिसिंग की वजह से होते हैं या तो रॉन्गली रिकॉर्ड मतलब रॉन्ग रिकॉर्ड की वजह से होता है. ठीक है, अब मिसिंग क्यों हो सकता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे अब देखते वापस से, पासबुक था, कैश बुक है, मेरे एंट्री पासबुक में आ गया, मेरा बुक्स में रिकॉर्ड करना छूट गया. मेरा अब यहाँ पे एंट्री आ गया, मतलब सपोज करो अगर एडिशन बनाया मैंने, मतलब कि डिपॉजिट हो गया पासबुक में. ठीक, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. अब क्या हो सकता है इसके एग्जांपल, बैंक ने मुझे कुछ इंटरेस्ट दिया. ठीक, तो मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, पर उस इंटरेस्ट के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैंने अपने बुक्स में उसकी एंट्री ही नहीं की, तो यहाँ पे वो एंट्री मेरे बुक्स में रिकॉर्ड होना छूट गया. नेक्स्ट हो सकते हैं पासबुक में माइनस हो गया, इन द सेंस पासबुक में हो गया विड्रॉल, पर मैंने अपने बुक्स में उस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसके एग्जाम्पल में हो सकता है कि सपोज करो बैंक ने मुझे दिया, काटा मुझसे बैंक चार्ज. ठीक है, बैंक ने काटा है चार्ज, मुझे मालूम ही नहीं, मैंने वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, विड्रॉ तो हो गया पासबुक से, पर कैश बुक में वो एंट्री रिकॉर्ड होना छूट गया. ये एक डिफरेंस हुआ. अब दूसरा क्या हो सकता है, मेरे कैश बुक में तो रिकॉर्डेड है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. ठीक, अब इसका एग्जाम्पल, अगर कैश बुक बढ़े, ठीक है, पासबुक हो सकता है रिकॉर्ड होना पासबुक हो सकता है रिकॉर्ड होना छूट गया. ठीक है, अब कैश बुक बढ़ने का रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी ने मुझे दिया एक चेक. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उस चेक को डिपॉजिट किया बैंक में. ठीक है, आज की डेट थी सपोज करो 28 फरवरी, ठीक है, 25. ठीक, मैंने ये चेक को डिपॉजिट किया बैंक में. जब मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया तो मैंने अपने बैंक का बैलेंस जो कि बुक्स में है उसे बढ़ा दिया होगा. अब बैंक को क्लियर करने में लगता है 1 से 2 दिन का टाइम, तो बैंक ने सपोज करो इसे क्लियर किया 3 मार्च 25 को. ठीक है, अब इस बीच के जो डेट्स है, अगर मैं देखूं 1 मार्च की अगर मैं बात करूं,
तो इस डेट पे क्या है, मेरे बुक्स पे तो बैलेंस दिख रहा है कि मेरा कैश बुक जो है वो बढ़ गया है, बट इस डेट पे सिंस बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किया तो उसकी वजह से मेरा पासबुक में बैलेंस तो नहीं दिख रहा है। किस डेट पे, अगर मैं इस डेट की बात करूँ 1 मार्च की, तो ठीक है, इसकी वजह से एक डिफरेंस आ गया 1 मार्च का, आज 1 मार्च, इसकी वजह से डिफरेंस आ गया। सिमिलरली अगर दूसरे तरीके से बात करूँ तो कैश बुक मैंने पैसा विड्रॉ किया पर पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। कैसे, मैंने किसी पार्टी को चेक दिया पेमेंट करने के लिए, चेक इशूड, ठीक है, बट बैंक ने मैंने पार्टी को दिया चेक पेमेंट करने के लिए, पार्टी ने चेक लगाया, वही सेम अगर मैं देखूँ कि सपोज पार्टी ने चेक डाला 28 फरवरी को, बैंक ने उसे क्लियर किया 3 मार्च को। अब अगर मैं अपने डेट में 1 मार्च को अगर वो एंट्री बैलेंस देखूं तो मुझे उसके डिफरेंस दिखेगा। क्यों, मैंने जब चेक इशू किया तो मैंने बैंक को माइनस कर दिया, ठीक है, बट जब मैंने बैंक माइनस किया तो मेरा बैलेंस तो कम हो गया, बट सिंस पार्टी ने 1 मार्च को चेक लगाया ही नहीं है तो उस वजह से क्या होगा, मेरा पासबुक बैलेंस अभी बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, इसकी वजह से डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंसेस समझ आया कि डिफरेंसेस किस किस वजह से हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जब डिफरेंसेस आता है तो जब डिफरेंसेस आ रहे हैं तो हमें वो ठीक कैसे करना है। ठीक है, नाउ सी, हमें बनाना क्या एक्चुअल में, हमें बनाना है बीआरएस। बीआरएस बनाने के लिए कुछ तो स्टेप होगा। सबसे पहला स्टेप समझो, हमें ना एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना होता है और एक एंडिंग पॉइंट ढूंढना होता है। स्टार्ट और एंड बोलने का मतलब है हमारे पास 2 बुक्स है, एक है पासबुक, एक है कैश बुक। ठीक है, हमें देखना है कि हमें स्टार्ट किससे करना है और हमें एंड कहाँ पे होना है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करती हूँ पासबुक से तो पासबुक का बैलेंस मैं यहाँ पे लिखूंगी, कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होगा प्लस माइनस का, इससे मैं पहुँच जाऊँगी कैश बुक के बैलेंस में। या फिर अगर मैं कैश बुक का बैलेंस लिखती हूँ, ठीक है, इसमें मैं कुछ प्लस माइनस करूँगी और फिर मैं पहुँच जाऊँगी पासबुक के बैलेंस पे। ये चीज़ समझ है। पहला तरीका क्या है, मैं पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक पहुँचूँ। दूसरा तरीका क्या है, मैं कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक पहुँचूँ। इतना समझ आया। अब स्टार्ट एंड तो समझ आया, अब मुझे देखना क्या है कि प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा। ठीक है, नाउ सी, अगर मैं पासबुक से स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे कैश बुक पहुँचना है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप स्टार्ट किससे कर रहे हो और आपको पहुँचना कहाँ पर है। ठीक, अब मेरा गलती है, मुझे सबसे पहले देखो, अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक पहुँच रही हूँ, मुझे मतलब हर बार कैश बुक देखना है कि कैश बुक में क्या हुआ है, वही चीज़ मुझे इधर भी करना होगा। ठीक है, अब समझो मैंने बोला क्या, सबसे पहले देखो क्या बोल रही हूँ, पासबुक में या तो कुछ प्लस हुआ होगा या तो कुछ माइनस हुआ होगा। अभी सिर्फ पासबुक का बात करें, 4 गलती मैंने बताया यहाँ पे, 4 गलती क्या क्या था। सी, गलतियाँ में था कि या पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है प्लस हुआ है, कैश बुक में नहीं, पासबुक में माइनस हुआ है, कैश बुक में नहीं, ये 2 गलती था। तीसरा गलती था कैश बुक में प्लस हुआ है पासबुक में नहीं, और कैश बुक में माइनस हुआ है पासबुक में नहीं। ये 4 गलती हो सकती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके गलती को रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये, अगर पासबुक में प्लस हुआ मतलब क्या हुआ मेरा, सिंस पासबुक में प्लस हुआ तो पासबुक मेरा बढ़ गया, कैश बुक में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये पहला गलती था। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमें देखना क्या है, कैश बुक देखना है, कैश बुक में जो हुआ है वहाँ पहुँचना है। ठीक है, अब सी, इसको ना हम एक तराजू जैसे वेइंग मशीन जैसे चेक कर देख सकते हैं। अगर मेरा पासबुक यहाँ पर है, मेरा कैश बुक यहाँ है, क्यों, क्योंकि पासबुक बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, कैश बुक में तो कुछ इफेक्ट नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कैश बुक पहुँचना है, मतलब हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो वो ट्रांजैक्शंस जिसमें पासबुक बढ़ा हुआ है पर कैश बुक नहीं, तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पहले डिसाइड कर लो कि हमें बीआरएस पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक पहुंचना है। हम अभी ये केस देख रहे हैं।
ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हर बार कैश बुक में क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अब गलती देखो, पहला गलती हमने क्या देखा, पासबुक बढ़ा, कैश बुक कुछ भी नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, सिंस पासबुक बढ़ रहा है, कैश बुक में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसे, कैश बुक तो कम है तो पासबुक को भी कम कर देंगे। ठीक, अब दूसरा गलती क्या था, हम है पासबुक में, हमें जाना है कैश बुक। ठीक, दूसरा गलती है कि पासबुक तो कम हो गया, कैश बुक में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक, अब सी, ओरिजिनल यहाँ पे था, सिंस पासबुक कम हुआ, ये मेरा पासबुक के लिए बताते हैं, ये मेरा कैश बुक के लिए बताते हैं। ठीक, अब मेरा पासबुक यहाँ से हो गया यहाँ, कम हो गया ना पासबुक, तो अब क्या हुआ, अब मुझे यहाँ से जाना है, इस पॉइंट से जाना है कैश बुक पे। अभी यहाँ से कैश बुक पे जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, इंक्रीज़, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लस करना पड़ेगा वो सारे एंट्रीज़ में। मतलब हर वो एंट्री जब पासबुक मेरा माइनस हुआ है और कैश बुक में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, एंडिंग पॉइंट कैश बुक है, उस केस में जब जब पासबुक माइनस हो रहा है, कैश बुक में कुछ इफेक्ट नहीं जा रहा है, तब तब मैं एंट्रीज़, वो सारे एंट्रीज़ प्लस कर दूँगी। ठीक, हमने दो गलती देखा। अब तीसरी गलती क्या बोलती है, हम स्टार्ट कर रहे हैं पासबुक से, एंड कर रहे हैं कैश बुक में। ठीक है, थर्ड गलती क्या था, कैश बुक प्लस हुआ है, पासबुक में कुछ भी नहीं है। ठीक, नाउ सी, वापस से हम देखते हैं हम है कहाँ पे, ये मेरा ओरिजिनल, ये बताता है पासबुक का पॉइंट, ये बताता है कैश बुक का पॉइंट। ठीक, अब कैश बुक बढ़ गया, मतलब कैश बुक यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, पासबुक में तो कुछ हुआ नहीं है, हम जा रहे पासबुक से कैश बुक, हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि ये मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, ये गलती नंबर 3 था। ये समझ आया, मतलब जब जब कैश बुक बढ़ा है, पासबुक कुछ नहीं हुआ है, हम पासबुक से जा रहे हैं कैश बुक, तो पासबुक से जा रहे कैश बुक, हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। ये हो गया। अब लास्ट गलती हम क्या पर हैं, हम हैं पासबुक में, हमें जाना है कैश बुक। ठीक है, गलती नंबर 4, इसमें क्या हो सकता है, कैश बुक मेरा माइनस हुआ है, पासबुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये हो सकता है। अब वापस से 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट हो गया पासबुक का, एक पॉइंट हो गया कैश बुक का, ये है मेरा पासबुक, ये है मेरा कैश बुक। ठीक है, हुआ क्या है, कैश बुक कम हो गया, मेरा कैश बुक यहाँ से कम हो गया। अब हमें पासबुक से कैश बुक जाना है, पासबुक से कैश बुक, पासबुक से ये पासबुक से कैश बुक, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, ये समझ आए, यही 4 तरीके का मेरा गलती होता है जो हमें ठीक करना है। ठीक है, अब एक इसका हम समरी बनाते हैं। समरी कैसे, सी, हमेशा 2 पॉइंट्स बनाओ, एक पासबुक के लिए पॉइंट बनाओ, एक कैश बुक के लिए पॉइंट बनाओ। ठीक है, अगर हम पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं तो क्या, और अगर हम कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो क्या, वो चीज़ पहले हमेशा डिसाइड करना कि हमें आइदर ऑफ द वे रूट लेना है, या तो ये या तो ये। ठीक है, अब ये मेरा पॉइंट है पासबुक का, ये मेरा पॉइंट है कैश बुक का, ये कैश बुक यहाँ से यहाँ भी हो सकते हैं, एक मिनट, ये कैश बुक मेरे यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, ये कैश बुक मेरा ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, प्लस पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, माइनस, इस केस में हो जाएगा प्लस, इस केस में हो जाएगा माइनस। लेकिन अगर वही हम रिवर्स बात कहते हैं, अगर हम कैश बुक से पासबुक जाते हैं, अगर कैश बुक से पासबुक तो माइनस, पासबुक कैश बुक से पासबुक तो प्लस। ये लॉजिक समझ आए, मतलब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें देखना है कि हम हैं किधर किधर, दोनों कैश बुक पासबुक को पहले देख लो किस किस तरफ है, फिर हमें देखना है कि हमें जाना किधर से किधर है। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस करना, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस करना। ये लॉजिक समझ आए, अभी हो सकता है काफ़ी कुछ, अभी कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा, काफ़ी कुछ नहीं भी समझ आया होगा, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें सब चीज़ क्लियर होने लगेगा। ठीक है, सो in next video we'll start with illustration 1 for CA foundation। ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।